कृष्ण, जय श्री हरि। हे प्रिय भक्तों, संगीता धर्म सागर चैनल में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। ज्येष्ठ मास का यह पावन समय अब और भी अधिक दिव्य एवं पुण्यदायी होने जा रहा है, क्योंकि आज से भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक मास का शुभारंभ हो रहा है। आज का यह अध्याय केवल एक कथा नहीं, बल्कि भक्ति, तप, धर्म, दान और भगवान श्री हरि की कृपा का दिव्य अमृत है। आज 17 मई 2026 दिन रविवार अत्यंत शुभ, मंगलकारी और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण माना जा रहा है। आज से शुक्ल पक्ष का प्रारंभ हो चुका है और वातावरण में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। रविवार का दिन स्वयं सूर्य नारायण भगवान को समर्पित है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन सूर्य देव की उपासना करने से जीवन के रोग, दोष, भय और नकारात्मकता दूर होती है तथा मान सम्मान, यश, आत्मबल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। हे प्रिय भक्तों, आज का सबसे विशेष और दिव्य महत्व इस बात का है कि अब आरंभ होने जा रहा है वह पावन महीना जिसे समस्त महीनों में श्रेष्ठ माना गया है, पुरुषोत्तम मास। आखिर अधिक मास क्या है? सनातन धर्म के ग्रंथों स्कंद पुराण, पद्म पुराण तथा नारद पुराण में वर्णित है कि जब सौर और चंद्र गणना के संतुलन के लिए अतिरिक्त मास आता है तब उसे अधिक मास कहा जाता है। प्राचीन समय में इस मास को कोई देवता स्वीकार नहीं कर रहे थे। तब यह दुखी होकर भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में पहुंचा। भगवान ने करुणा करके इसे अपना नाम पुरुषोत्तम मास प्रदान किया और कहा कि जो भी भक्त इस मास में भक्ति, जप, तप, दान, कथा श्रवण और भगवान का स्मरण करेगा उसे अनेक यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होगा। इसी कारण यह महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। हे प्रिय भक्तों, अब हमारे चैनल पर प्रतिदिन पुरुषोत्तम मास महात्म्य की दिव्य कथाएं भी श्रवण कराई जाएंगी। इन कथाओं में आप जानेंगे कि अधिक मास की उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान विष्णु ने इसे पुरुषोत्तम नाम क्यों दिया, इस मास में कौन कौन से नियम रखने चाहिए, कौन से दान, जप और व्रत विशेष फलदायी होते हैं, कौन सी कथाएं सुनने से जीवन के दुख दूर होते हैं और कैसे यह मास मनुष्य के भाग्य को बदल सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास की कथा सुनता है उसके पाप नष्ट होते हैं, पितरों को शांति मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो हमारे चैनल पर इन महात्म्य कथाओं को भी जरूर सुनिए। तो आज के शुभ मुहूर्त इस प्रकार से हैं। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:53 से 4:41 तक, सूर्योदय सुबह 5:29 पर, सूर्यास्त शाम को 7:05 पर, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 से 12:44 तक, अमृतकाल दोपहर 12:32 से 1:51 तक और राहु काल शाम को 5:23 से 7:05 तक रहेगा। तो आइए अब पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ ज्येष्ठ मास के अध्याय 16 की महात्म्य कथा का शुभारंभ करते हैं। जय श्री गणेश। आज हम सबसे पहले सुनेंगे उस पावन अध्याय का महात्म्य जिसे सुनने और श्रद्धा से मनन करने मात्र से मनुष्य के जीवन के बड़े बड़े मोह, भय और दुख दूर होने लगते हैं। यह केवल युद्ध भूमि की कथा नहीं है, यह मनुष्य के भीतर चल रहे धर्म और अधर्म के संघर्ष की कथा है। श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है और बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि यह अध्याय केवल अर्जुन के दुख और मोह का वर्णन है, लेकिन वास्तव में यही वह द्वार है जहां से भगवान श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान आरंभ होता है। जब तक मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर भीतर से टूट नहीं जाता, तब तक उसे ईश्वर का सच्चा मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में दक्षिण भारत में एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन वेद पुराणों का अध्ययन करता था,
पूजा पाठ करता था, लेकिन उसके मन में सदैव अशांति बनी रहती थी। उसके घर में धन था, मान सम्मान था, फिर भी उसे हर समय भय और चिंता घेरे रहते। एक दिन वह ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए एक संत के आश्रम में पहुंचा। वहां उसने देखा कि अनेक भक्त अत्यंत आनंद और शांति से गीता पाठ कर रहे हैं। ब्राह्मण ने संत से पूछा, हे गुरुदेव, मैंने अनेक शास्त्र पढ़े, यज्ञ भी किए, दान भी किए, फिर भी मन को शांति नहीं मिली। इसका क्या कारण है प्रभु? फिर संत मुस्कुराए और बोले, हे विप्रवर, तुमने शास्त्र तो पढ़े, लेकिन स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं किया। तुम ज्ञान को केवल शब्दों में खोजते रहे, हृदय में नहीं। तब संत ने उसे प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का श्रद्धा पूर्वक पाठ करने की आज्ञा दी। ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा, हे गुरुदेव, पहले अध्याय में तो केवल युद्ध, मोह और विषाद का ही वर्णन है, उससे भला क्या लाभ? संत बोले, यही तो इस अध्याय का रहस्य है। जब अर्जुन जैसा महान योद्धा भी मोह में पड़ सकता है, तो सामान्य मनुष्य क्यों नहीं? यह अध्याय मनुष्य को अपने भीतर के भ्रम को पहचानना सिखाता है। जो अपने मोह को पहचान लेता है, उसके जीवन में भगवान का ज्ञान प्रकट होने लगता है। ब्राह्मण ने संत की आज्ञा मान ली। वह प्रतिदिन स्नान करके दीपक जलाता, तुलसी को प्रणाम करता और श्रद्धा से पहले अध्याय का पाठ करता। धीरे धीरे उसके अंदर अद्भुत परिवर्तन होने लगा। जो मन पहले चिंता से भरा रहता था, अब वह शांत रहने लगा। क्रोध भी कम हो गया और लोभ तो दूर होने लगा। उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होने लगा। एक रात्रि उसने स्वप्न में देखा कि कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं रथ चला रहे हैं और अर्जुन की ओर देखकर कह रहे हैं कि हे पार्थ, जब तक मनुष्य अपने भ्रम और दुख को स्वीकार नहीं करता, तब तक उसे सत्य का ज्ञान नहीं मिलता। सपना टूटते ही ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन से उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह केवल कर्म कांड में नहीं, बल्कि भक्ति और समर्पण में आनंद अनुभव करने लगा। कुछ समय के बाद वही ब्राह्मण गांव-गांव जाकर लोगों को गीता का पहला अध्याय सुनाने लगा। जो भी श्रद्धा से इस अध्याय को सुनता, उसके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आने लगता। किसी के घर का कलह शांत हो जाता, किसी के मन का भय दूर हो जाता, तो किसी को भक्ति का मार्ग मिल जाता। शास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से गीता के पहले अध्याय का पाठ करता है या सुनता है, उसके जीवन के भ्रम धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। उसके भीतर धर्म का प्रकाश जागृत होता है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। तो पहले अध्याय के पाठ का फल इस प्रकार से है। इससे मन की अशांति दूर होती है, मोह और भय कम होने लगता है, जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा बढ़ती है और घर में सकारात्मकता और शांति आती है। इसीलिए हे प्रिय भक्तों, गीता का पहला अध्याय केवल अर्जुन का विषाद नहीं, बल्कि हर मनुष्य के जीवन का दर्पण है। जब मनुष्य अपने अहंकार को भगवान के चरणों में रख देता है, तभी उसके जीवन में सच्चे ज्ञान का उदय होता है। तो प्रेम से बोलिए, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जय। तो आइए अब सुनते हैं आज की महत्म्य कथा। संसार की सृष्टि करने वाले भुवन के दीप स्वरूप भगवान भास्कर की जय हो। श्याम शरीर वाले या रंग धनुषधारी भगवान मुरारी की जय हो। मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए भगवान रुद्र की जय हो। सभी के मुकुटमणि तेजोमय भगवान चित्रभानु अर्थात सूर्य की जय हो। एक बार पौराणिकों में श्रेष्ठ रोमहर्षण सूत जी ने मुनियों से प्रणाम पूर्वक पुराण संहिता के विषय में पूछा। फिर सूत जी ने मुनियों के वचन सुनकर अपने गुरु सत्यवती पुत्र महर्षि वेद व्यास जी को प्रणाम करके कहा कि हे मुनियों, मैं जगत के कारण ब्रह्म स्वरूप को धारण करने वाले भगवान हरि को प्रणाम करके
पाप का सर्वथा नाश करने वाले पुराण की दिव्य कथा कहता हूँ, जिसके सुनने से सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और परम गति प्राप्त होती है। हे द्विजगणों, भगवान विष्णु के द्वारा कहा गया भविष्य पुराण अत्यंत पवित्र एवं आयुष्यप्रद है। अब मैं उसके मध्यम पर्व का वर्णन करता हूँ, जिसमें देव प्रतिष्ठा आदि इष्टापूर्त कर्मों का वर्णन किया गया है। इसे आप ध्यानपूर्वक सुने। हे मुनियों, तीनों आश्रमों का मूल एवं उत्पत्ति का स्थान गृहस्थ आश्रम ही है। अन्य आश्रम इसी से जीवित रहते हैं, इसीलिए गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ जीवन ही धर्मानुशासित जीवन है। धर्म रहित होने पर अर्थ और काम उसका परित्याग कर देते हैं। धर्म से ही अर्थ और काम उत्पन्न होते हैं। मोक्ष भी धर्म से ही प्राप्त होता है। इसीलिए धर्म का ही आश्रय करना चाहिए। धर्म, अर्थ और काम यही त्रिवर्ग हैं। सात्विक अथवा धार्मिक व्यक्ति ही सच्ची उन्नति करते हैं, राजस मध्य स्थान को प्राप्त करते हैं। जघन्य गुण अर्थात तामस व्यवहार वाले निम्न भूमि को प्राप्त करते हैं। जिस पुरुष में धर्म से समन्वित अर्थ और काम व्यवस्थित रहते हैं, वे इस लोक में सुख भोग कर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसीलिए अर्थ और काम को समन्वित करके धर्म का आश्रय ग्रहण करें। ब्रह्मवादियों ने भी कहा है कि धर्म से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। स्थावर जंगम अर्थात संपूर्ण चराचर विश्व को धर्म ही धारण करता है। धर्म में धारण करने की जो शक्ति है वह ब्राह्मी शक्ति है। वह अध्यंतर रहित है। कर्म और ज्ञान से धर्म प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। इसीलिए ज्ञान पूर्वक कर्म योग का आचरण करना चाहिए। प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक के भेद से वैदिक कर्म दो प्रकार के हैं। ज्ञान पूर्वक त्याग संन्यास है और सन्यासियों एवं योगियों के कर्म निवृत्ति परक है, और गृहस्थों के वेद शास्त्रानुकूल कर्म प्रवृत्ति परक हैं। इसीलिए प्रवृत्ति के सिद्ध हो जाने पर मोक्षकामी को निवृत्ति का आश्रय लेना चाहिए, नहीं तो फिर से पुनः पुनः संसार में आना पड़ता है। शम, दम, दया, दान, अलोभ, विषयों का त्याग, सरलता या निश्चलता, निष्क्रोध, अनसूया तीर्थ यात्रा, सत्य, संतोष, आस्तिकता, श्रद्धा, इंद्रिय निग्रह, देव पूजन, विशेष रूप से ब्राह्मण पूजा, अहिंसा, सत्यवादिता, निंदा का परित्याग, शुभानुष्ठान, शौचाचार, प्राणियों पर दया, ये श्रेष्ठ आचरण सभी वर्णों के लिए सामान्य रूप से कहे गए हैं। श्रद्धा मूलक कर्म ही धर्म कहे गए हैं। धर्म श्रद्धा भाव में ही स्थित है। श्रद्धा ही निष्ठा है, श्रद्धा ही प्रतिष्ठा है और श्रद्धा ही धर्म की जड़ है। विधि पूर्वक गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले ब्राह्मणों को प्रजापति लोक, क्षत्रियों को इंद्र लोक, वैश्यों को अमृत लोक और तीनों वर्णों की परिचर्या पूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले शूद्रों को गंधर्व लोक की प्राप्ति होती है। श्री सूत जी महाराज बोले कि हे द्विजोत्तम, तीनों वर्णों में ब्राह्मण जन्म से प्रभु हैं। हव्य और कव्य सभी की रक्षा के लिए तपस्या के द्वारा ब्राह्मण की प्रथम सृष्टि की गई है। देवगण इन्हीं के मुख से हव्य और पितृगण कव्य स्वीकार करते हैं। इसीलिए इनसे श्रेष्ठ भला कौन हो सकता है। ब्राह्मण जन्म से ही श्रेष्ठ है और सभी से पूजनीय है। जिसके गर्भाधान आदि 48 संस्कार शास्त्र विधि से संपन्न होते हैं, वही सच्चा ब्राह्मण है। द्विज की पूजा करके देवगण स्वर्ग फल भोगने का लाभ प्राप्त करते हैं और अन्य मनुष्य भी ब्राह्मण की पूजा करके देवत्व को प्राप्त करते हैं। जिस पर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं, उस पर भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। वेद भी ब्राह्मणों के मुख में सन्निहित रहते हैं। सभी विषयों का ज्ञान होने के कारण ब्राह्मण ही देवताओं की पूजा, पितृ कार्य, यज्ञ, विवाह, शांति कर्म, स्वास्थ्ययन आदि के संपादन में प्रशस्त हैं। ब्राह्मण के बिना देव कार्य, पितृ कार्य तथा यज्ञ कर्मों में दान, होम और बलि ये सभी निष्फल होते हैं। ब्राह्मण को देखकर श्रद्धा पूर्वक अभिवादन करना चाहिए। उसके द्वारा कहे गए दीर्घ आयु भव शब्द से मनुष्य चिरजीवी होता है। हे द्विज श्रेष्ठ,
ब्राह्मण की पूजा से आयु, कीर्ति, विद्या और धन की वृद्धि होती है। जहाँ जल से विप्रों का पाद प्रक्षालन नहीं किया जाता, वेद शास्त्रों का उच्चारण नहीं होता और जहाँ स्वाहा, स्वधा और स्वस्ति की ध्वनि नहीं होती, ऐसा घर शमशान के समान है। विद्वानों ने नरकगामी मनुष्यों के 26 दोष बताए हैं, जिन्हें त्याग कर शुद्धता पूर्वक निवास करना चाहिए। वे 26 दोष इस प्रकार से हैं: अधम, विषम, पशु, पिशुन, कृपण, पापिष्ठ, नष्ट, रुष्ट, दुष्ट, पुष्ट, हृष्ट, काण, अंध, खंड, चंड, कुष्ठ, दत्तापहारक, वक्ता, कदर्य, दंड, नीच, खल, वाचाल, चपल, मलिमस तथा स्तेय। ऊपर युक्त 26 दोषों के भी अनेक भेद प्रभेद बतलाए गए हैं। हे विप्रेंद्र, इन 26 दोषों का विवरण संक्षेप में इस प्रकार से है, इसे भी सुनो। गुरु तथा देवता के सम्मुख जूता और छाता धारण करके जाने वाले, गुरु के सम्मुख उच्च आसन पर बैठने वाले, यान पर चढ़कर तीर्थ यात्रा करने वाले तथा तीर्थ में ग्राम्य धर्म का आचरण करने वाले, ये सभी अधम संज्ञक दोष युक्त व्यक्ति कहे गए हैं। प्रकट में प्रिय और मधुर वाणी बोलने वाले, पर हृदय में हालाहल विष धारण करने वाले, कहते कुछ और हैं और आचरण कुछ और ही करते हैं, ये दोनों विषम संज्ञक दोष युक्त व्यक्ति कहे गए हैं। मोक्ष की चिंता छोड़कर सांसारिक चिंताओं में श्रम करने वाले, हरि की सेवा से रहित प्रयाग में रहते हुए भी अन्यंत्र स्नान करने वाले, प्रत्यक्ष देव को छोड़कर अदृष्ट की सेवा करने वाले तथा शास्त्रों के सार तत्व को ना जानने वाले, ये सभी पशु संज्ञक दोष युक्त व्यक्ति हैं। बल से अथवा छल छदम से या मिथ्या प्रेम का प्रदर्शन कर ठगने वाले व्यक्ति को पिशुन दोषयुक्त कहा गया है। देव संबंधी और पितृ संबंधी कर्मों में मधुर अन्न की व्यवस्था रहते हुए भी मलान और तिक्त अन्न का भोजन कराने वाला दुर्बुद्धि मानव कृपण है। उसे ना तो स्वर्ग मिलता है और ना ही मोक्ष मिलता है। जो अप्रसन्न मन से कुत्सित वस्तु का दान करता एवं क्रोध के साथ देवता आदि की पूजा करता है, वह सभी धर्मों से बहिष्कृत कृपण कहा जाता है। निर्दुष्ट होते हुए भी शुभ का परित्याग तथा शुभ शरीर का विक्रय करने वाला कृपण कहलाता है। माता पिता और गुरु का त्याग करने वाला, पवित्राचार रहित पिता के सम्मुख निसंकोच भोजन करने वाला, जीवित माता पिता का परित्याग करने वाला, उनकी कभी भी सेवा ना करने वाला तथा होम यज्ञ आदि का लोप करने वाला पापिष्ठ कहलाता है। साधु आचरण का परित्याग करके झूठी सेवा का प्रदर्शन करने वाला वैश्यागामी, देव धन के द्वारा जीवन यापन करने वाले, भार्या के व्यभिचार द्वारा प्राप्त धन से जीवन यापन करने वाले या कन्या को बेचकर अथवा स्त्री के धन से जीवन यापन करने वाले, ये सब नष्ट संज्ञक व्यक्ति हैं। ये स्वर्ग एवं मोक्ष के अधिकारी नहीं है। जिसका मन सदा क्रुद्ध रहता है, अपनी हीनता देखकर जो क्रोध करता है, जिसकी भौहें कुटिल हैं तथा जो क्रुद्ध और रुष्ट स्वभाव वाला है, ऐसे ये 5 प्रकार के व्यक्ति रुष्ट कहे गए हैं। आकार्य में या निंदित आचार में ही जीवन व्यतीत करने वाला, धर्म कार्य में अस्थिर, निद्रालु, दुर्व्यसन में आसक्त, पद्मपाई, स्त्री सेवी, सदैव दुष्टों के साथ वार्तालाप करने वाला, ऐसे 7 प्रकार के व्यक्ति दुष्ट कहे गए हैं। अकेले ही मधुर मिष्ठान भक्षण करने वाला, वंचक सज्जनों के निंदक, शुकर के समान वृत्ति वाले, ये सब पुष्ट संज्ञक व्यक्ति कहे जाते हैं। शास्त्र की निंदा करने वाला, चुगलखोर, राजगामी, शूद्र सेवक, शूद्र की पत्नी से अनाचरण करने वाला, शूद्र के घर पर पके हुए अन्न को एक बार भी खाने वाला या शूद्र के घर पर 5 दिनों तक निवास करने वाला व्यक्ति चंड दोष वाला कहा जाता है। 8 प्रकार के कुष्ठों से समन्वित त्रिकुष्ठी, शास्त्र में निंदित व्यक्तियों के साथ वार्तालाप करने वाला अधम व्यक्ति कुष्ठ दोष युक्त कहा जाता है। कीट के समान भ्रमण करने वाला,
कुत्सित दोष से युक्त व्यापार करने वाला दत्तापहारक कहा जाता है। कुपंडित एवं अज्ञानी होते हुए भी धर्म का उपदेश देने वाला वक्ता है। गुरुजनों की वृत्ति को हरण करने की चेष्टा करने वाला तथा काशी निवासी व्यक्ति यदि बहुत दिन काशी को छोड़कर कहीं और निवास करता है, वह कदर्य है, अर्थात वह कंजूस है। मिथ्या क्रोध का प्रदर्शन करने वाला तथा राजा ना होते हुए भी दंड विधान करने वाला व्यक्ति दंड अर्थात उदंड कहा जाता है। ब्राह्मण राजा और देव संबंधी धन का हरण कर उस धन से अन्य देवता या ब्राह्मणों को संतुष्ट करने वाला या उस धन का भोजन या अन्न को देने वाला व्यक्ति खर के समान नीच है। जो अक्षर अभ्यास में तत्पर व्यक्ति केवल पढ़ता है किंतु समझता नहीं, व्याकरण शास्त्र शून्य व्यक्ति पशु है। जो गुरु और देवता के आगे करता कुछ और है और कहता कुछ और है, वह अनाचारी दुराचारी है, वह नीच कहा जाता है। गुणवान एवं सज्जनों में जो दोष का अन्वेषण करता है, वह व्यक्ति खल कहलाता है। भाग्यहीन व्यक्ति से परिहास युक्त वचन बोलने वाला तथा चांडालों के समान निर्लज होकर वार्तालाप करने वाला वाचाल कहा जाता है। पक्षियों के पालने में तत्पर, बिल्ली के द्वारा आनित भक्ष्य को बांटने के बहाने बंदर की भांति स्वयं भक्षण करने वाला, व्यर्थ में तृण का छेदक, मिट्टी के ढेले को व्यर्थ में भेदन करने वाला, मांस भक्षण करने वाला और अन्य की स्त्री में आसक्त रहने वाला व्यक्ति चपल कहलाता है। तेल उबटन आदि ना लगाने वाला, गंध और चंदन से शून्य, नित्य कर्म को ना करने वाला व्यक्ति मलिमस कहलाता है। अन्याय से अन्य के घर का धन ले लेने वाला तथा अन्याय से धन कमाने वाला, शास्त्र निषिद्ध धनों को ग्रहण करने वाला, देव पुस्तक, रत्न, मणिमुक्ता, अश्व और भूमि तथा स्वर्ण का हरण करने वाला स्तेयी अर्थात चोर कहा जाता है। साथ ही देव चिंतन तथा परस्पर कल्याण चिंतन ना करने वाले, गुरु तथा माता पिता का पोषण ना करने वाले और उनके प्रति पालनीय कर्तव्य का आचरण ना करने वाले एवं उपकारी व्यक्ति के साथ समुचित व्यवहार ना करने वाले, ये सभी स्तेयी हैं अर्थात चोर हैं। इन सभी दोषों से युक्त व्यक्ति रक्तपूर्ण नरक में निवास करते हैं। इनका सम्यक ज्ञान संपन्न हो जाने पर मनुष्य देवत्व को प्राप्त कर लेता है। सूत जी आगे बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, चारों वर्णों के लिए पिता ही सबसे बड़ा अपना सहायक है। पिता के समान अन्य कोई अपना बंधु नहीं है, ऐसा वेदों का कथन है। माता पिता और गुरु ये तीनों पथ प्रदर्शक हैं, पर इनमें माता ही सर्वोपरि है। भाइयों में जो क्रमशः बड़े हैं, वे क्रम क्रम से ही विशेष आदर के पात्र हैं। इन्हें द्वादशी, अमावस्या तथा संक्रांति के दिन यथा रुचि मणि युक्त वस्त्र दक्षिणा के रूप में देना चाहिए। दक्षिणायन और उत्तरायण में, विषुव संक्रांति में तथा चंद्र सूर्य ग्रहण के समय यथाशक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार इन्हें भोजन कराना चाहिए। उसके बाद इन मंत्रों से इनकी चरण वंदना करनी चाहिए, क्योंकि विधि पूर्वक वंदन करने से ही सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। स्वर्ग और अपवर्ग रूपी फल को प्रदान करने वाले एक आद्य ब्रह्म स्वरूप पिता को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी प्रसन्नता से संसार सुंदर रूप में दिखाई देता है। उन पिता का मैं तिल युक्त जल से तर्पण करता हूँ। पिता ही जन्म देता है, पिता ही पालन पोषण करता है। पितृगण ब्रह्म स्वरूप हैं, उन्हें नित्य पुनः पुनः नमस्कार है। हे पिता, आपके अनुग्रह से लोक धर्म प्रवर्तित होता है। आप साक्षात ब्रह्म रूप हैं, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जो अपने उदर रूपी विवर में रखकर स्वयं उसकी सभी प्रकार से रक्षा करता है, उस परा प्रकृति स्वरूपा जननी देवी को नमस्कार है। हे माते, आपने बड़े कष्ट से मुझे अपने उदर प्रदेश में धारण किया। आपके अनुग्रह से मुझे यह संसार देखने को मिला। आपको बारंबार नमस्कार है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और सागर आदि हैं, उन सब की स्वरूप भूता आपको अपनी कल्याण प्राप्ति के लिए मैं नमस्कार करती हूँ। जिन गुरुदेव के प्रसाद से मैंने यशस्करी विद्या प्राप्त की है,
उन भव सागर के सेतु स्वरूप शिव रूप गुरुदेव को मेरा नमस्कार है। वेद और वेदांग शास्त्रों के तत्व आप में प्रतिष्ठित हैं। आप सभी प्राणियों के आधार हैं। आपको मेरा नमस्कार है। ब्राह्मण संपूर्ण संसार के चलते फिरते परम पावन तीर्थ स्वरूप हैं। इसीलिए हे विष्णु रूपी भूदेव, आप मेरा पाप नष्ट करें। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे द्विजवरों, जैसे पिता श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पिता के बड़े छोटे भाई और अपने बड़े भाई भी पिता के समान ही मान्य एवं पूजनीय है। आचार्य ब्रह्मा की, पिता प्रजापति की, माता पृथ्वी की और भाई अपनी ही मूर्ति हैं। पिता मेरु स्वरूप एवं वशिष्ठ स्वरूप सनातन धर्म मूर्ति है। ये ही प्रत्यक्ष देवता है, इसीलिए इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसी प्रकार पितामह एवं पितामही अर्थात दादा दादी के भी पूजन, वंदन, रक्षण, पालन और सेवन की अत्यंत महिमा है। इनकी सेवा के पुण्यों की तुलना में कोई नहीं है, क्योंकि ये माता पिता के भी परम पूज्य हैं। ओम नमो नारायणाय। तो इसी के साथ आज की यह महात्म्य कथा यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे का वृतांत आप सभी भक्तजन कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। तो आइए भक्तों, अब सुनते हैं श्री सूर्यदेव चालीसा। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारी, वंदन करु तब चरणन में, अर्घ देउ जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दर्श के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्भ मिटायो, निज टक बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई। तो हे विरोक मधुर फल जाना, मुख मैलिन ही तो हे हनुमाना। तब नंदन शनि देव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद के दिन ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तो हे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरु काल स्वरूपा।
दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायिनी दोषण हारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक दुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन अरु वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। जय सूर्यदेव।